भाइयों बहनों, बंगाल में 5 तारीख को नई सरकार बनने वाली है। मैं पूरे बंगाल में घूमता घूमता वीरभूम आया हूं। जरा जानना है किसकी सरकार बनने वाली है? जरा जोर से बोलो, जानना है क्या? इस और जोर से बोलो, जानना है? इस सामने की दीवार पर लिखा हुआ मैं पढ़ सकता हूं। बंगाल में 5 मई को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। बंगाल की जनता ने तय कर लिया है। दीदी को टाटा बाय बाय कहने का निर्णय बंगाल की जनता ने कर दिया है। दीदी, आपके गुंडों के बम धमाकों से बंगाल की जनता अब नहीं डरेगी। बंगाल की जनता बम का जवाब बैलेट से देने वाली है, बैलेट से देने वाली है। और भय का जवाब भरोसे से देने वाली है। भाइयों बहनों, आप लोगों को मैं कह कर जाता हूं, वीरपुर वालों, वीरभूम वालों, आप बैलेट मशीन पर कमल का निशान ढूंढ लीजिए। ममता के सारे गुंडों को ढूंढने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, इस बार वीरभूम ने एक रिकॉर्ड बनाना है। 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी को देनी है। वीरभूम वाले बताओ मुझे, 11 के 11 कमल खिलाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, खिलाओगे? भाजपा सरकार बनाओगे? कट मनी से आप लोग परेशान है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? सिंडिकेट से परेशान है या नहीं है? अरे किसी गरीब को घर बांधना है, ईंटा लाना है, तो ममता के सिंडिकेट वाले पैसे मांगते हैं। सीमेंट का थैली मांगना है तो भी पैसे देने पड़ते हैं। भाइयों बहनों, ममता को निकाल दो, टाटा बाय बाय कह दो। कट मनी वालों को, सिंडिकेट वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। बंगाल में 4 मई के बाद डबल इंजन सरकार बनने वाली है और बंगाल के अंदर विकास का नया दौर शुरू होने वाला है। भाइयों बहनों, टीएमसी ने मयूरेश्वर को बम और बारूद की खदान बना दिया है। 2013 से लेकर 2021 तक हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत परेशान किया है या नहीं किया है? भाई जोर से बोलो, किया है या नहीं किया है? मैं आज टीएमसी के गुंडों को कहकर जाता हूं, 23 अप्रैल को अपने घर में बंद रहना, वरना 5 मई को चुन चुन कर जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम करें। एक काले शीशे में घूमने वाले टीएमसी के गुंडे, कट मनी वसूलने वाले टीएमसी के गुंडे, उनको मयूरेश्वर की पानी की समस्या नहीं दिखाई पड़ती।
मोदी जी ने करोड़ों रुपया जल जीवन मिशन के लिए भेजा है। आपके गांव में पहुंचा है क्या भाई? बताओ, पहुंचा है? कहां गया? कहां गया वो रुपया? अरे मयूरेश्वर वालों, ये रुपया टीएमसी के गुंडे खा गए हैं, गुंडे खा गए हैं। भाइयों बहनों, मयूरेश्वर की सड़कें हाथ से ही उखड़ जाए ऐसी सड़कें बनाई है। बोलपुर नगर पालिका, शांति निकेतन वहां है, रविंद्रनाथ टैगोर का घर वहां तोड़ दिया गया, म्युनिसिपैलिटी नहीं रोक पाई। भाइयों बहनों, ये बंगाल की अस्मिता का रक्षा नहीं कर सकते। मोदी जी ने गुरुदेव के शांति निकेतन को यूनेस्को की धरोहर में स्थान दिलाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया। नरेंद्र मोदी ने बंगाली भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज, शास्त्रीय भाषा बनाने का काम नरेंद्र मोदी ने कहा। अभी अभी एक भाषण में दीदी का सुन रहा था, भाई तुम बैठ जाओ, इसको बुलाओ जरा, बैठ जाओ भाई। अभी अभी में, अरे ये कौन है? बैठ जाओ ना, काहे को उछल रहे हो भाई? अभी अभी में दीदी का एक भाषण सुन रहा था, वो यहां के बहुमत समाज को डरा रही थी, अगर टीएमसी नहीं होगी तो बहुमत समाज का अस्तित्व नहीं होगा। अरे दीदी, सदियों से हम यहां रह रहे, आप कौन होती हो हमें डराने वाली? आपके शासन में मुर्शिदाबाद में दंगे हुए, आप कहां गई थी? आपके शासन में रामनवमी पर हमला हुआ, आप कहां गई थी? आपके शासन में सरस्वती पूजा पर रोक लगी, आप कहां गई थी? ये दीदी से डरने की जरूरत नहीं है। यहां नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वीरभूम वालों, वो दिन लग गए। आप मेरी बात मानकर चलना। 23 अप्रैल को ममता दीदी का कोई भी गुंडा आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, बाल बांका नहीं। चुनाव आयोग ने 800 से ज्यादा कंपनियां भेजकर यहां पर शांतिपूर्ण मतदान की व्यवस्था करी है। किसी को डरने की जरूरत नहीं। भाइयों बहनों, ये चुनाव जो है घुसपैठियों को निकालने का चुनाव। वीरभूम वालों, मयूरेश्वर वालों, मुझे बताओ, घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? अरे जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? क्या ममता दीदी निकाल सकती है? क्या निकाल सकती है? ये भतीजा निकाल सकता है? ये तो बीएसएफ को बाढ़ लगाने के लिए भूमि भी नहीं देते हैं। हमने तय किया है कि भाजपा सरकार बनते ही 45 दिन में पूरी बंगाल की सीमा पर
बाड़ लगाने के लिए भूमि दे दी जाएगी, दे दी जाएगी। और मेरी बात याद रखना, भारतीय जनता पार्टी का वादा है कि न केवल बंगाल, देश भर से चुन चुन कर घुसपैठिए को देश के बाहर निकालने का काम हम करेंगे। भाइयों बहनों, टीएमसी के शासन में भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा रहा और दीदी कहती है भ्रष्टाचारियों से हमें परहेज नहीं है। अब भ्रष्टाचार और गुंडागिरी में बीरभूम से ज्यादा किसको अनुभव हो सकता है भाई? बीरभूम वालों, भ्रष्टाचार का अनुभव है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? मैं एक के बाद एक घोटाला बोलता हूं। मैं पूछूंगा एक किसने किया? आप सहमत है तो बताइएगा ममता दीदी ने किया। कैश फॉर क्वेरी घोटाला किसने किया? जोर से बोलो, किसने किया? 26,000 शिक्षकों की भर्ती में घोटाला किसने किया? एसएससी घोटाला किसने किया? नगर पालिका, नगर निगम भर्ती घोटाला किसने किया? गाय तस्करी का घोटाला किसने किया? पीडीपी का राशन घोटाला, मनरेगा घोटाला, पीएम आवास में घोटाला, इन्होंने घोटाले कर बंगाल की जनता के 5,000 करोड़ रुपया चाऊ करा है। और ममता दीदी समझती है कि पैसा चाऊ हो गया। मैं सारे भ्रष्टाचारियों को कहकर जाता हूं, भाजपा सरकार बनने के बाद घोटालों की पाई पाई आपको बंगाल की जनता को वापिस देने पड़ेगी, वापिस देने पड़ेगी। मुझे बताओ भाइयों बहनों, बंगाल की गरीब जनता का पैसा एक खा गए हैं, हमें वापिस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? जोर से बोलो, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? भाइयों बहनों, ये काम केवल और केवल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। भाइयों बहनों, इतना सारा दीदी लोग बैठा है। ममता दीदी कहती है कि महिलाओं को शाम के 7 बजे के बाद घर से नहीं निकलना चाहिए। अरे ममता दीदी, शर्म करो, शर्म करो। एक महिला मुख्यमंत्री होकर आप बंगाल की माताओं बहनों की सुरक्षा नहीं कर सकती। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कमल फूल की सरकार बना दो, हम रात को 1 बजे भी छोटी बच्ची स्कूटी पर निकल पाए, इस तरह का बंगाल बना कर देंगे। कोई संदेश खाली की घटना नहीं होगी, कोई आरजी कर की घटना नहीं होगी, कोई दुर्गापुर लॉ कॉलेज की घटना नहीं होगी, कोई साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज की घटना नहीं होगी। बेटियां हर तरह सुरक्षित रहेगी। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम कॉमन सिविल कोड को लगाएंगे, यूसीसी लगाएंगे। यूसीसी लगने के बाद ये कुछ लोग 4-4 शादियां करते हैं ना, करते हैं या नहीं करते हैं भाई? जरा बोलो दीदी लोग, करते हैं या नहीं करते हैं? यूसीसी लगने के बाद ये सबकी 4 शादियां बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। भाइयों बहनों, हम 7वां वेतन आयोग
हर सरकारी कर्मचारी को देंगे। दीदी लोग, आपके अकाउंट में 3,000 रुपया हर महीना बैंक में जमा हो जाएगा। गर्भवती माताओं को 21,000 रुपया देंगे और ये युवाओं, बेरोजगार युवाओं को हम हर महीना 3,000 रुपया रोजगारी के लिए देने का काम करेंगे। बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवा बहनों को हर महीना 2,000 देंगे और किसानों को मोदी जी अभी 6,000 रुपया दे रहे हैं, हम हर साल 9,000 देने का काम करेंगे। सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण माताओं बहनों के लिए होगा और बस को, सभी बस में निःशुल्क प्रवास, बहनों के लिए यात्रा हम फ्री कर देंगे। भाइयों बहनों, हर गरीब के लिए 5,000 रुपया, 5 लाख रुपया का इलाज फ्री करेंगे। चाय बागान के श्रमिकों को भूमि का मालिक बनाएंगे। बंद पड़ी हुई जूट मिलों को हम खोलने का काम करेंगे और सबसे बड़ी बात, माफिया राज का हम बंगाल में अंत कर देंगे। भाइयों बहनों, मैं आज आप सभी को अपील करने, आगे आओ भाई, दोनों प्रत्याशी का अपील करने आया हूं। हमारे दोनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताना है। जिताएंगे क्या? अरे जोर से बोलो, जिताएंगे। भाजपा सरकार लाएंगे। मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे। ममता दीदी को टाटा बाय बाय करेंगे। तुम मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। वंदे वंदे वंदे। मयूरेश्वर वालों, बीरभूम वालों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।